कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बावजूद लगातार बयानों का दौर जो है वो तेज हो चुका है। चाहे फिर कांग्रेस की बात कर जाए, कांग्रेस जो है वो उनके बचाव में मैदान में उतरी है, तो वहीं कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आक्रामक दिखाई दे रही हैं। कुछ ही दिन पहले जो है वो अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया, जिसके बावजूद लगातार हड़कंप जो है वो कहीं ना कहीं मच गया था। और इसके बावजूद हमारे साथ उसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री जो है वो करतार सिंह भड़ाना है। उनसे जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके से उस बयान को वो लोग देखते हैं। मंत्री जी, किस तरीके से देखते हो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के लिए बयान दिया? देखिए, इससे बुरी बात और इससे बुरा काम दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने डिबेट देखा था और डिबेट में जो वो बोल रहा था, एक मुख्यमंत्री होते हुए, एक आम आदमी हो, कोई बात गलत कर जाए, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे थे, अडानी की बजाय वो सारा एलिगेशन प्रधानमंत्री पे लगा रहे थे, वो हमारे देश के लिए शर्म की बात है। और ऐसे मुख्यमंत्रियों को मुझे 100% ये विश्वास है कि इसकी कोर्ट भी और अफसरान भी इसकी इंक्वायरी करेंगे। और जब इसमें प्रधानमंत्री बेदाग है और बेदाग निकलेंगे तो इन लोगों को त्याग पत्र देना चाहिए और मैं कोर्ट में जाऊंगा, इनके खिलाफ केस डालूंगा और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कोर्ट में जाएंगे, आप तो याचिका दायर करेंगे इनके खिलाफ, जिस तरीके से उन्होंने जो बयानबाजी दिया है, क्या मैसेज देना चाहोगे? ये देना चाहूंगा कि जिस प्रधानमंत्री जी को विदेशों में सम्मान मिलता है, अगर देश के लोग, वो भी मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात करेंगे तो हमारे देश शर्मिंदा हो जाएगा, गर्दन उठा के नहीं चल पाएगा। तो इनको सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो ये सोचता है कि भाई अपोजिशन का तू लीडर बन जाएगा और अपोजिशन में प्रधानमंत्री का तेरा नाम आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की सामने वो एक रत्ती नहीं है, वो 1 किलो है। और मैं ये वादा करता हूं कि अगर ये 20 सीट भी देश में लेके आ जाएगा तो मैं अपने पद हरियाणा से त्यागपत्र ले चुका हूं, मैं पूरे देश से त्यागपत्र ले लूंगा कि मैं कहीं से नहीं लड़ूंगा। इस तरह की बातें करना, वो भी हमारा देश भावुकता का देश है। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रधानमंत्री पे कोई एलिगेशन लगे और उस पे लगे जो कुछ करना चाहता है, वो इस देश के लिए कुछ करना चाहता है। मैं ये दिल से आवाज है मेरी कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ऐसे करके जाना चाहते हैं कि जो शायद कोई नहीं कर सका आज तक। लेकिन उन्होंने जो है वो कई एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, चाहे फिर उनकी शिक्षा को लेकर के हो, कई और गंभीर आरोप जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर बिना सबूतों के अभाव पर कहीं ना कहीं सरासर गलत है ये। तो वही तो, जब ही तो दर्द हो ना, कोई प्रूफ है तो ले आए, या तो ये प्रूफ दिखाएं। वो ये भी कह रहा है कि मेरी एक बीजेपी के मित्र से मेरी बात हुई, उसने मुझे ये सारी बातें बताई। तो बीजेपी का जो मित्र है ना, उसको ले आए, उसको भी उतनी सजा होगी। अगर वो बीजेपी का मित्र है और उसने ये बात इसको कही है तो उस मित्र को ले आए। लेकिन यहाँ पे हाउस में बाहर जो कोई आदमी है, जो प्रधानमंत्री है, आम आदमी भी है ना, जो पीछे का विधायक भी है, अगर वो हाउस में नहीं है तो उसके बारे में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो उस हाउस में थे नहीं, ना कोई और था वहां पे उसको बोलना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई बोलना था किसी मीटिंग में जाके बोलता, हाउस में बोल रहा है जिसको डिनाई भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो उनने किया है, ये और आगे लोगों को भी प्रार्थना करूँगा कि प्रधानमंत्री के बारे में जब कोई बोले तो सोच समझ के बोले, ऐसा ना बोले जिससे देश को शर्मिंदा होना। आपने कहा कि मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा, इसके लिए कोर्ट में आप याचिका दायर कर चुके हैं या अभी करेंगे? नहीं, अभी तो इस बात का प्रूफ ही नहीं हुआ है कि वो, हो सकता है वो ये कह रहा हो कि मेरे पे प्रूफ है। वो प्रूफ दिखा तो मैं कैसे जाऊंगा? जिस दिन वो इस बात के प्रूफ आ जाएंगे कि इन्हें झूठ बोला है, इलीगल बोला है, तब मैं डालूंगा। तो ये पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना है, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो है वो बयान दिया, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। और उस तरीके के बयानों से जो है वो हर किसी को बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना सबूतों के अभाव के जो बयान दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए जो है वो मुसीबत पैदा कर सकते हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।